बच्चे का जन्म होते ही उसे ईश्वर गॉड के बारे में बताया जाता है। सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा दुख सुनने वाला और सबसे ज्यादा अगर तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता है तो वो है ईश्वर। ईश्वर को याद करो अपने बुरे समय में। लेकिन आपको पता है कि इंसान ईश्वर की पूजा क्यों करता है? ईश्वर से अपने दुख को क्यों व्यक्त करता है? उसे गॉड क्यों अच्छे लगते हैं? हर एक धर्म अपने ईश्वर को महान बताता है, अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताता है। हर एक धर्म में हर एक इंसान ईश्वर बनने की चाहत नहीं रखता, बल्कि उस ईश्वर को पूजता है जिनकी जिंदगी को वो अपने जीवन में नहीं उतार सकता, जिस संघर्ष को वो नहीं जी सकता, उनके आगे इंसान हाथ जोड़ लेता है। यानी जिस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पता है ना, उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके आगे सरेंडर कर दो। ये हमारे लिए बहुत बेटर है कि किसी इंसान के सामने झुकने से अच्छा है ईश्वर के सामने झुको, क्योंकि वो किसी से कुछ बुराई करे ना करे, लेकिन तुम्हारी बातों को शायद सुन सकता है, इसे तुम महसूस कर सकते हो। किसी के सामने तुम अगर अपने दुखों को व्यक्त कर रहे हो तो वो दुख हल्के हो सकते हैं। इंसान उसका मजाक उड़ा सकता है, लेकिन ईश्वर उस चीज को सुने ना सुने ये तो अलग बात है, लेकिन उस चीज का मजाक नहीं उड़ाएंगे, उस चीज को रिएक्ट नहीं करेंगे उस पर क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो शायद तुम अपने अंतर मन से वो शब्द बोल रहे हो कि ईश्वर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उनके सामने अगर तुम अपने दुख व्यक्त कर रहे हो, यानी तुम खुद से बोल रहे हो अपने दुखों को, तुम खुद से बता रहे हो कि तुम कहाँ पे दुखी हो। किसी इंसान के सामने अगर दुख को व्यक्त करोगे, वो मजाक उड़ा सकता है, वो तुम्हारे आंसू पूछने के बाद हंस सकता है तुम्हारे दुखों पे। शायद वो तुम्हें उस दुख से निकाल भी दे, लेकिन पूरी जिंदगी इस बात को कहता रहेगा कि मेरी वजह से तुम इस दुख से बाहर निकले हो, नहीं तो पता नहीं कब तक तुम बर्बाद हो चुके होते। तो इन सबसे तो श्रेष्ठ ईश्वर ही है। लेकिन ये सच्चाई है, कोई राम नहीं बनना चाहता, कोई कृष्ण नहीं बनना चाहता, कोई मोहम्मद नहीं बनना चाहता, इसलिए लोग उनके सामने झुक रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनके जैसा जिंदगी, उनके जैसा संघर्ष कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने जितना कठिन परिश्रम किया है, जितना खुद को संघर्षों में ढाला है, उतना कोई नहीं ढाल सकता। इसलिए इंसान उसके सामने झुक रहा है, इंसान खुद से श्रेष्ठ बता रहा है। अगर आपकी आस्था है किसी के लिए तो उसकी पूजा करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके जैसा बनने की कोशिश करो, उस संघर्ष को गले लगाने की कोशिश करो जिस संघर्ष के साथ उसकी जिंदगी बीती है। किसी के बाप अगर आज के टाइम में दशरथ है ना, तो कोई राम बन के वनवास नहीं जा सकता, बल्कि वो उनसे युद्ध करेगा, उनसे लड़ेगा कि ये तो मेरी संपत्ति है, ये इस पे मेरा निजी अधिकार है, मैं क्यों जाऊं वनवास। कोई राम नहीं बनना चाहता, कोई कृष्ण नहीं बनना चाहता, कोई कारावास में जन्म नहीं लेना चाहता, लेकिन कृष्ण को ईश्वर इसलिए कहते हैं, राम को ईश्वर इसलिए कहते हैं। ये लोग खुद पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि हम भगवान नहीं बन सकते, वो भगवान है इसलिए उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया अपने लाइफ में। कोई मोहम्मद नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ पे वो लोग उनके जैसा स्ट्रगल नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। वहाँ पे उन्होंने खुद पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वो मोहम्मद है, वो अल्लाह के दूत हैं, उनके जैसा बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो ईश्वर हैं, वो स्वयं में सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंसान खुद पे क्वेश्चन मार्क लगा के वहाँ से भाग जाता है पीछे की तरफ, क्योंकि वो वैसा नहीं कर सकता, वो उस संघर्ष के साथ नहीं जी सकता। वो अपने लाइफ में परिश्रम चाहता ही नहीं है, बल्कि वो सुख चाहता है, वो मिरेकल चाहता है, जो कभी संभव नहीं है। अगर जीना है तो कृष्ण की जिंदगी से सीखो कि वैसा संघर्ष तुम्हारी जिंदगी में होगा तो तुम भी भगवान बन सकते हो। तुम राम जैसा संघर्ष करोगे तो तुम भी राम बन सकते हो। तुम मोहम्मद जैसा संघर्ष करोगे तो तुम भी मोहम्मद बन सकते हो, लेकिन वो संघर्ष करोगे तब। ईश्वर को ईश्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि हर एक इंसान इस शब्द में जवाब दे सकता है कि वो तो भगवान है, हम इंसान हैं। लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं कि इंसान ही भगवान का रूप ले लेता है अगर उसके कर्म श्रेष्ठ हो तो। इंसान ही पूजनीय हो सकता है अगर वो खुद में श्रेष्ठता लाता है तो। श्रेष्ठता का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी जिंदगी जियो मत, अपनी जिंदगी जियो, लेकिन उस कठिन परिश्रम के साथ हंसना सीखो, जो कठिन परिश्रम हर एक इंसान नहीं झेल सकता। थैंक यू गाइज।